अब जैसे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, जैसे आप कहेंगे कि क्या करूं, कहां जाऊं, क्या खाऊं, कैसे बात करूं, कैसे कहूं, ठीक है, किससे कहूं, तो इस तरह का सेंटेंसेस रहे तो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्या करूं, तो सबसे पहले क्या का लिख देंगे साथियों, व्हाट लिख देंगे, ठीक है, व्हाट लिख देंगे। अब यहाँ पे करूं, तो करना का क्या होता है, डू, और इसके पहले आपको टू लगाना है, V1 से पहले आपको क्या लगाना है, टू। तो व्हाट टू डू का अर्थ हो जाएगा क्या करूं, व्हाट टू डू का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या करूं हो जाएगा। जैसे आपको कहना हो कि कहां जाऊं, कहां जाऊं, तो सबसे पहले कहां का लिख लीजिए वेयर, और जाऊं तो हो जाएगा गो, और इसके पहले आपको टू लगाना है। तो कहां जाऊं तो वेयर टू गो, और क्या करूं तो व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। जैसे सेंटेंस हो कि क्या कहूं, क्या कहूं, तो क्या का सबसे पहले लिख लीजिए व्हाट, क्या लिख लीजिए, व्हाट लिख लीजिए। और कहना का क्या होता है साथियों, से, और से के पहले क्या लगा लेना है, टू। तो व्हाट टू से का मतलब हो जाएगा क्या कहूं, क्या कहूं। अब अगला सेंटेंसेस, सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। सेंटेंस 4 क्या कह रहा है साथियों, सेंटेंस 4 क्या कह रहा है, हम लोग सीख रहे हैं डेली यूज में होने वाले सेंटेंस, डेली यूज में होने वाले सेंटेंस। जैसे मान लीजिए कि चौथा सेंटेंस है साथियों कि कब आऊं, कब आऊं, तो सबसे पहले कब का लिख लीजिए व्हेन, आना का होता है कम, और इसके पहले टू लगाना है। तो जितनी भी सेंटेंसेज आपको बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख लेना है। क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, तो व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, इसके बाद आपको 2+V1 लगाना है, और 2+V1 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे बोलना हो कि कैसे कहूं, कैसे कहूं, 5 नंबर सेंटेंस है कैसे कहूं, तो कैसे का क्या होता है, हाउ, और कहना का से, और से के पहले टू लगा देंगे, तो हाउ टू से का अर्थ हो जाएगा कैसे कहूं, कैसे कहूं। जैसे कहना हो कि क्या पहनूं, क्या पहनूं, ठीक है, तो क्या का सबसे पहले साथियों लिखेंगे, तो क्या का क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, और पहनना का होता है वियर, वियर मीन्स पहनना, वियर मीन्स क्या होता है, पहनना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट टू वियर का अर्थ हो जाएगा क्या पहनूं। अब जैसे सेंटेंस हो, नेक्स्ट सेंटेंस जो है सेंटेंस नंबर 8 देखेंगे। जैसे आपको कहना हो किससे मिलूं, तो किससे का क्या हो जाएगा, हुम, मिलना का मीट, और मीट के पहले टू लगा देंगे, तो हुम टू मीट का अर्थ हो जाएगा किससे मिलो, ठीक है। तो ऐसी सेंटेंसेस आप एक स्ट्रक्चर से कई हजार सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आप बताइए साथियों, जैसे आपको बनाना हो कि कब जाऊं, तो इसका बताइए कि आप बताएंगे कब जाऊं का क्या होगा। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कब जाऊं का क्या होगा। तो कब का क्या होता है साथियों, व्हेन, और जाना का गो, और उसके पहले टू लगा दीजिए, तो व्हेन टू गो हो जाएगा, व्हेन टू क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। जैसे 10 नंबर सेंटेंस है कि कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, तो कैसे का क्या होगा साथियों, हाउ, और बताना का होता है टू टेल, तो हाउ टू टेल का अर्थ हो जाएगा कैसे बताऊं। क्या करूं, व्हाट टू डू, कब आऊं, व्हेन टू कम, कहां जाऊं, वेयर टू गो। जैसे आपको बोलना हो साथियों कि क्या खाऊं, क्या खाऊं, ठीक है, 11 नंबर सेंटेंस कह रहा है क्या खाऊं, तो क्या का लिख दीजिए व्हाट, और खाना का क्या होता है साथियों, ईट, ईट के पहले टू लग जाएगा, तो व्हाट टू ईट का मतलब क्या खाऊं। जैसे कैसे करूं, तो कैसे का क्या हो जाएगा, कैसे का क्या हो जाएगा, तो कैसे का होगा हाउ, क्या होगा हाउ, और करना का टू डू, तो हाउ टू डू का अर्थ हो जाएगा कैसे करूं। तो ये एक स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग सेंटेंसेस को देखेंगे। जैसे आप 13 नंबर सेंटेंस को देखेंगे, आई विश यू वेयर हियर, आई विश का अर्थ हो जाएगा साथियों काश, और यू वेयर हियर का अर्थ हो जाएगा तुम यहां होते। तो आई विश यू वेयर हियर का अर्थ हो जाएगा काश तुम यहां होते। जैसे आप किसी कहीं पे आप रिग्रेट करते हैं ना, किसी के बिहाफ में आप बोलते हैं कि काश तुम यहां होते, तो और भी मजा आता, और भी पार्टी जानदार शानदार होती, मतलब वी आर मिसिंग यू, हम लोग तुम्हें क्या कर रहे थे, मिस कर रहे थे। तो आई विश यू वेयर हियर, काश तुम यहां होते। अब आपको सेंटेंस इस पे बनाना हो कि काश वह यहां होती, तो आई विश सी वेयर हियर हो जाएगा। अब याद रखेंगे साथियों, सी हो या ही हो, आई हो या वी हो, सबके साथ जब हम किसी चीज की इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे, ठीक है, तो वैसे सेंटेंस में प्रत्येक पर्सन के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस दिया हो कि पूरे दिन तुम्हें सोचती रही या सोचता रहा, तो थिंकिंग ऑफ यू, मतलब थिंकिंग ऑफ यू मतलब क्या, तुम्हारे बारे में सोचती रही, ठीक है, ऑल डे मतलब पूरे दिन, ठीक है। तो कह रहा है कि तुम्हें सोचती रही या तुम्हारे बारे में सोचती रही, थिंकिंग ऑफ हिम, अगर मान लीजिए यहाँ पे हिम है तो उसके बारे में सोचती रही, हर है तो किसी लड़की के बारे में सोचता रहा, तो थिंकिंग ऑफ हर, उसके बारे में सोचता रहा, ऑल द डे मतलब सारा दिन, पूरे दिन उसके बारे में सोचता रहा या सोचती रही। अब जैसे सेंटेंस हो कि जैसे कहते हैं कि तुम्हारे बिन दिल खाली खाली लगता है, तुम्हारे बिन दिल खाली खाली लगता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तुम्हारे बिन दिल खाली खाली लगता है, माई हार्ट इम्पटी, माई हार्ट फील्स इम्पटी विदाउट यू,
तुम्हारे बिन दिल खाली खाली लगता है, इसका इंग्लिश क्या होगा? तो माई हार्ट फील्स एम्प्टी विदाउट यू, इसका अर्थ हो जाएगा तुम्हारे बिन दिल खाली खाली लगता है। अगर विदाउट हर हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा उसके बिन दिल खाली खाली लगता है। अगर हिम रहेगा तो कोई बॉयज हो जाएगा, उन लोगों के बिन दिल खाली खाली लगता है तो देम हो जाएगा। आप चाहे तो कोई यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, जैसे रामू के बगैर दिल खाली खाली लगता है, तो आप बोलेंगे माई हार्ट फील्स एम्प्टी विदाउट रामू। तो इस तरह से आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब जैसे कहेंगे ना तुमसे फिर मिलने का इंतजार है, तुमसे फिर मिलने का इंतजार है, कांट वेट टू सी यू अगेन। तुमसे फिर मिलने का क्या है, इंतजार है, उससे फिर मिलने का इंतजार है, उससे रहेगा ना तो बोलेंगे कांट वेट टू सी, यहाँ पे हिम हो जाएगा, अगेन हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे आपको बोलेंगे कि तुम हमेशा मेरे ख्यालों में हो, तो यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा साथियों, तुम हमेशा मेरे ख्यालों में हो। अगर आप कहेंगे कि वह हमेशा मेरे ख्यालों में है, तो बोलेंगे शी इज ऑलवेज ऑन माई माइंड। अगर बोलेंगे कि वे लोग हमेशा मेरे ख्यालों में है, तो दे आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। जैसे बोलेंगे कि वह हमेशा मेरे ख्यालों में है, तो ही इज ऑलवेज ऑन माई माइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखेंगे साथियों। 18 नंबर सेंटेंस क्या कह रहा है, 18 नंबर सेंटेंस कह रहा है साथियों, आज दोपहर के खाने में क्या है, तो व्हाट इज फॉर लंच टुडे, व्हाट इज फॉर द लंच टुडे। अगर आप डिनर कहेंगे तो रात के खाने में क्या है। अगर आप ब्रेकफास्ट कहते हैं तो सुबह के नाश्ते में क्या है, तो व्हाट इज फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आज ब्रेकफास्ट में क्या है। जैसे आप बोलेंगे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, तो बोलेंगे स्मेल सो यमी। ये स्मेल्स सो यमी का अर्थ हो जाएगा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है या कितना स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अगर आप कहेंगे साथियों कि चलो साथ में खाते हैं, चलो साथ में खेलते हैं, चलो साथ में बैठते हैं, तो आप इस तरह से सेंटेंस कैसे बनाएंगे। एक स्ट्रक्चर से कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। लेट्स ईट टुगेदर का अर्थ हो जाएगा चलो साथ में खाते हैं, यहाँ पे वर्ब केवल आपको चेंज करना है। लेट्स डांस टुगेदर, चलो एक साथ नाचते हैं। लेट्स टेक टी टुगेदर, चलो एक साथ चाय या कॉफी पीते हैं। लेट्स टेक कॉफी टुगेदर, चलो एक साथ कॉफी पीते हैं। लेट्स टॉक टू द प्रिंसिपल टुगेदर, चलो एक साथ प्रिंसिपल से बात करते हैं। लेट्स गो देयर टुगेदर, चलो वहां एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पे आप वर्ब चेंज करेंगे, बाकी आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा साथियों। अब जैसे और भी सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं, जैसे आप खाने पीने में बोलते हैं कि थोड़ा सा इसमें सलाद भी डाल दो, या थोड़ा सा सलाद को भी ऐड कर दो, तो ऐड सम सलाद टू। थोड़ा सा नमक को ऐड कर दो, तो यहाँ पे बोलेंगे ऐड सम साल्ट टू। जैसे आप बोलेंगे कि अभी बहुत भूख लग रही है, अब तो बहुत भूख लग रही है, तो आई एम सुपर हंग्री नाउ, इसका अर्थ हो जाएगा अब तो बहुत भूख लग रही है। उसे होगा अब तो उसे बहुत भूख लग रही है, तो सी इज सुपर हंग्री नाउ हो जाएगा। ठीक है। वी आर सुपर हंग्री नाउ, अब हमें बहुत भूख लग रही है। अब जैसे बोलेंगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो आई एम राइट हियर विद यू, आई एम राइट हियर विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यू आर राइट हियर विद मी, तुम हमेशा मेरे साथ हो। वी आर ऑलवेज, वी आर राइट, वी आर राइट हियर विद देम, हम लोग हमेशा उन लोगों के साथ हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब जैसे कुछ और सेंटेंसेस को ले लेंगे साथियों। कह रहे इसमें तुम अकेले नहीं हो, जैसे कोई काम हो तो नहीं बोलते हैं कि तुम अपने आप को अकेले मत समझना, तो बोलेंगे यू आर नॉट अलोन इन दिस, तुम इसमें अकेले नहीं। वी आर राइट विद हियर यू, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। मुझे तुम पर भरोसा है, तो बोलेंगे आई बिलीव इन यू, उस पर भरोसा है, आई बिलीव इन हर। ठीक है। जैसे बोलेंगे कि मुझे राम पे भरोसा है, आई बिलीव इन राम। तो इस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे साथियों सब ठीक हो जाएगा, तो एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन का अर्थ हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। किस टेंस का है साथियों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अगर कहेंगे कि तुम ये कर सकते हो, अब इसको कई तरह से बना सकते हैं साथियों। जैसे यू हैव गॉट दिस बोल देंगे, तुम इसे कर सकते हो। यू कैन डू इट बोल देंगे, तुम इसे कर सकते हो। यू नो हाउ टू डू इट दिस बोल देंगे, तुम इसे कर सकते हो। ठीक है। तो इसको आप बना सकते हैं यू हैव गॉट दिस, तुम इसे कर सकते हो। जैसे खाना तैयार है जल्दी आओ, ऐसे बोलना हो साथियों। खाना तैयार है जल्दी आओ, तो बोलेंगे डिनर इज रेडी, कम फास्ट, कम फास्ट, डिनर इज रेडी। ठीक है। खाना तैयार है जल्दी आओ। जैसे बोलेंगे कि आज के खाने की खुशबू कमाल है, तो टुडेज डिनर स्मेल्स अमेजिंग, अमेजिंग का अर्थ हो जाएगा कमाल, अमेजिंग का अर्थ क्या हो जाएगा, कमाल या शानदार या स्वादिष्ट। अब यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि बैठो,
बैठो मैं परोस दूंगी। तो सिट आई विल सर्व इट, सर्व का अर्थ होता है परोसना या सेवा करना भी होता है। तो यहाँ पे सर्व का मीनिंग क्या होगा, परोसना। बैठो मैं परोस दूंगी, तो सिट आई विल सर्व यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स का डिस्कस करने वाले हैं जो डेली यूज में होने वाले वर्ड्स हैं, और इसका अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। देखिए प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग देखेंगे साथियों, ये प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पे देखिएगा TION को हम लोग शन पढ़ते हैं, TION को क्या पढ़ते हैं, शन पढ़ते हैं। और शन जिसके अंत में TION लगा रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे, शन पढ़ेंगे। जैसे देखिएगा साथियों, यहाँ पे एक्शन है, तो शन का अर्थ क्या होता है, TION का अर्थ क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, शन। तो एक्शन का अर्थ होता है कार्य या कार्रवाई, कार्य या क्या होता है, कार्रवाई होता है। एक्शन का अर्थ होगा कार्य या कार्रवाई। जैसे करेक्शन, करेक्शन का अर्थ क्या होता है साथियों, इसका अर्थ होता है सुधार। क्या होता है, सुधार। करेक्शन का अर्थ क्या होता है, सुधार होता है। जैसे आप बोलेंगे सेटिस्फैक्शन, TION का अर्थ क्या होता है, शन, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का अर्थ क्या होता है साथियों, संतोष होता है। जैसे नेशन, TION का अर्थ होता है सन, नेशन मतलब राष्ट्र या देश होता है। एजुकेशन, एजुकेशन का अर्थ क्या होता है साथियों, एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा। यहाँ पे देखेंगे TION, इसको क्या पढ़ेंगे, शन पढ़ेंगे। जैसे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का अर्थ क्या होता है, आकर्षण, आकर्षण, इसको TION को क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। जैसे बोलेंगे कंडीशन, कंडीशन, तो कंडीशन का अर्थ होता है कि स्थिति या शर्त। और डायरेक्शन का अर्थ होता है साथियों दिशा होता है, या मार्गदर्शन होता है, या फिर निर्देश भी होता है। सिलेक्शन, सिलेक्शन का अर्थ होता है चयन या चुनाव। सिलेक्शन का अर्थ क्या होता है, चयन या चुनाव। जैसे प्रेडिक्शन, प्रिडिक्शन का अर्थ क्या होता है, प्रिडिक्शन का अर्थ होता है भविष्यवाणी। जैसे बोलेंगे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन TION, तो प्रोटेक्शन का अर्थ होगा रक्षा या सुरक्षा, रक्षा या क्या होगा, सुरक्षा होगा। जैसे बोलेंगे काशन, काशन, आप लोग देखेंगे ना जो आपका बाइक वगैरह होता है उस पे काशन लिखा रहता है, सावधान होता है साथियों। बाइक की जो टंकी होता है ना उस पे काशन लिखा रहता है, इसका अर्थ होता है सावधान। या जहाँ पे आप देखेंगे NCB वगैरह रहता है ना, जहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, इलेक्ट्रिक का बोर्ड मैन रहता है, वहां पे भी काशन रहता है। ये है क्या, पोजीशन, पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति या स्थान। जैसे बोलेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन का अर्थ क्या होता है, समाधान या हल, समाधान या हल होता है साथियों। जैसे बोलेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या होता है साथियों, कंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है निर्माण, कंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस तरह से TION पे समाप्त होने वाले ये तमाम वर्ड्स हैं। मैं साइड हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसका यूज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे जिसका प्रयोग हम लोग और डेली यूज में होने वाले जो सेंटेंसेस थे उसके बारे में डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद।